हमारे सहयोगी अंबिका मिश्रा खास चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बात की है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, वहीं दूसरे चरण का मतदान जो है 17 नवंबर को होना है। और अब इस छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई और दल भी हैं जो इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, चुनाव के इस महापर्व में भाग ले रहे हैं। लेकिन बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी अब बहुत तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, कैसे वो जनता के बीच जाएंगे, कैसे वो अपनी जीत दर्ज करेंगे, सारी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में आरंग के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से परमानंद जांगड़े हमारे साथ में हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर जानेंगे कि लोगों के बीच में कैसे जाएंगे। परमानंद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई आपको कि आम आदमी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जिस प्रकार से राजनीति की बात करते हैं, राजनीति का कहीं ना कहीं एक परिवेश होता है, एक चली आ रही एक परंपरा होती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक हमें जानकारी है, आपने अपने जीवन की शुरुआत जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की थी। तो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीति में आने का जो आपका जो विचार था, कैसे आपके मन में आया? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में रह के जो आप जनसेवा करोगे और सामाजिक क्षेत्र से ही राजनीति की एक पैदान जो है दूसरी पड़ाव होता है। तो हम धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चला कि और अचानक हम राजनीति में आ गए। वही काम हम सामाजिक क्षेत्र में भी करते आ रहे थे और वही काम आज हम राजनीतिक क्षेत्र में है। और जब तक हमारा जो जीवन है वो हम जनसेवा में समर्पित रहेगा, चाहे हम कहीं भी रहें। जी, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक भरोसा जताया है आप पर आरंग की जनता के बीच में जाने का। लेकिन बात करते हैं, आरंग जो है हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। 2 दिग्गज यहाँ पर उतरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज यहाँ पर है। उनके बीच में काफ़ी चुनौती भरा ये सफ़र है आपका, कैसे तय करेंगे और क्या रहेगा जनता आपका मुद्दा जो है? जी, ये सफ़र जो है कांटों भरा सफ़र है। मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे सामने हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो धन बल जनबल में बहुत अथाह उनके पास सब कुछ है। तो उसके पास असीमित संसाधन है, हमारे पास एक सीमित संसाधन है। हम एक गरीब किसान परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आम आदमी पार्टी का जो मोटो रहा है वो हमेशा एक आम जनता को एक प्रतिनिधित्व देते आए हैं। और उसी कड़ी में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आम आदमी पार्टी और मेरे पार्टी सुप्रीमो का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी का जो मुझे आरंग विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, मैं उस पर भरसक मेरे से और मेरी जो पूरी टीम है जनता के बीच में आम जनता के मुद्दों को और आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, जनता के हित में जो काम कर रही है, जो दुनिया में हमारे राजनीतिक जो हलचल है, कहीं भी आप देख सकते हैं कि देश में जो आम आदमी पार्टी जो काम कर रहे हैं जनता के को लेके, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो एक समतामूलक समाज की जो स्थापना को लेके, जो एक नई भारत की को गढ़ने का जो काम कर रहे हैं, उसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और हमें भरोसा है कि जनता इस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि आज तक हमेशा जो है दोनों राजनीतिक दल ने जनता को ठगा है, लूटा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी यहाँ पे ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। मैं आपको दावा करता हूँ आपके टीम के माध्यम से कि आप आरंग विधानसभा के किसी भी गांव में आप चले जाइए, शिक्षा तो दूर की बात है, वो स्कूल में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो आप इनकी विकास की इनकी जो कल्पना है और लोगों को जो ये ढोल पीट रहे हैं, ये सब जो है बड़े बड़े होल्डिंग में आपको नज़र आएंगे। धरातल में गरीब मजदूर को मजदूर ही बनाने की इनकी नीति है। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे एक अच्छे ओहदे में पहुँचे, उनका जो है सामाजिक और आर्थिक विकास हो, ये कभी नहीं चाहते। ये मजदूर और उसको मात्र झंडा और एक मजदूर बनाना, झंडा पकड़ाना जानते हैं और वो मजदूर बनाने का ही इनकी नीति है। जी, आपने एक लंबा वक्त जो है आरंग में बिताया है, आरंग के आसपास के क्षेत्रों में बिताया है। ऐसा क्या लगता है कि आरंग का विकास कितना, जैसे आपने कहा कि शिक्षा में उतना जो है बेहतर काम नहीं कर पाए हैं, चाहे जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, उसके अलावा क्या लगता है कि आरंग की जनता को और क्या चाहिए, और यदि आप लोगों की जीत होती है तो आरंग की जनता को क्या कुछ अच्छा मिलेगा? देखिए, जनता को जो मूलभूत जो नागरिक सुविधा है देश के सभी, मैं आरंग की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में जितने भी हमारे जो नागरिक हैं उनको एक मूलभूत सुविधा चाहिए। जैसे बहुत सारे देश हैं जो
जो शिक्षा स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, जो अगर आप उस देश में या उस प्रदेश में या आप उस विधानसभा में अगर आप निवास करते हैं तो उनको वो सब वैकल्पिक जो सुविधा है उनको बेहतर सुविधा मिलना चाहिए। शिक्षा की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति बना के रखे हुए हैं, आज दुनिया इतनी तरक्की कर ली है, आज देखा जाए तो हर चीज़ में बदलाव आ गया, लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है आज भी देखेंगे कि ताल पट्टी में बैठ रहे हैं, ना तो वहाँ टीचर है ना ही वहाँ पे सुविधा है। आज कंप्यूटर का ज़माना आ गया मैडम, आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ना तो वहाँ पे अच्छी टीचर है, टीचर भी हैं तो उन लोगों से आप दूसरा काम ले रहे हैं, तो कैसे वो शिक्षा प्रोवाइड करेगा। और देश का मूल जो सिद्धांत है, अगर आप शिक्षा को अगर अच्छा बेहतर वो में रखेंगे तो देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा और उनका परिवार तरक्की करेगा और व्यक्ति की तरक्की निश्चित होता है। तो शिक्षा को ये लोग जानबूझ के आप जनता से बहुत दूर रखा गया है, कोसों दूर है। वो दिखाने को बोल रहे हैं कि एक वैकल्पिक ही शिक्षा दे रहा है कि आप नाम लिख लो, ये सब चीज़ कर लो। वो तो गनीमत ये है कि आज सोशल मीडिया और इंटरनेट आ गए तो लोग कम से कम, हमारे गरीब तबके के किसान के बच्चे कम से कम उस चीज़ को वो उसके माध्यम से वो समझ पा रहे हैं। मतलब जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। शिक्षा में हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में हो, अगर आप बताइए ना कहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा जरूरी किसी भी व्यक्ति को और किसी भी नागरिक को बेहतर शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों को स्वर्णिम भविष्य के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, उनके परिवार को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी समतामूलक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो आप निजी में जाके आप इलाज करा लोगे और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उतनी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो ये चीज़ों को सोचना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी ही है कि निजीकरण करके आप जो है आपकी संपत्ति को आप ख़त्म कर रहे हो और ये जो है अपने बच्चे लोगों को ये बहुत आगे बढ़ा रहा है। कोई फॉरेन में पढ़ा रहा है तो कोई अमेरिका में पढ़ा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आपके बच्चे, हमारे आरंग के बच्चे वही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका कोई भविष्य निर्माण बिल्कुल संभव नहीं है। परमानंद जी, जैसे कि आरंग की जो सीट है, आरक्षित सीट है, एससी वर्ग में है, तीनों एक ही समुदाय से आप लड़ रहे हैं, आप लोगों के समाज से कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि अब तीनों एक जैसे हो गए हैं तो क्योंकि समाज भी बटेगा, वोट भी बटेगा, लेकिन इस बार जनता क्या चाह रही, क्या परिवर्तन चाह रही है? कैसे जनता के बीच जा रहे हैं आप? जनता के बीच भी जा रहे हैं, संपर्क भी करें, कैसा आपको प्रतिशत कैसा मिल रहा है? देखिए, इस बार अंडर करेंट है कहा जाए, आपको करेंट दिखेगा नहीं, है ना, करेंट इतना अंदर में है, लोग जो है उसको बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या है, दोनों की जो दबंगई है उसके नाम से जनता सामने नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। वो अपने दिल में और मन में ठान लिया कि उसको क्या करना है। इस बार भय अहंकार का सर्वनाश करेंगे। आरंग की जनता बहुत समझदार है, वो समय आने पे उस सब चीज़ को सबक सिखा देते हैं। आप देखिएगा 17 तारीख के मतदान होगी, उस दिन वो भय और आतंक का जो वातावरण जो है यहाँ पे, अहंकार जो है, अहंकार किसी का नहीं चलता और उस दिन अहंकार का सर्वनाश करेंगे। आम आदमी पार्टी के पक्ष में क्योंकि एक विकल्प है और हम एक आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक किसान के बच्चे हैं, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मुझे आरंग की जनता प्यार करती है और मुझे बिल्कुल अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। मैं आपको ये दावा करता हूँ। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरंग की जो जनता है, यानी कि जो मतदाता हैं, वो पावर हाउस हैं और पावर हाउस जो है अपना पावर 17 तारीख को दिखाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। आपको बहुत प्यार मिला क्षेत्र में, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं, लोगों के सुख दुख में आप आते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं और आज आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आरंग की जो जनता है, जो मतदाता, उन्हें आप क्या संदेश देंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ आरंग की जनता को कि आप भय और जो अहंकार है उसको आप बिल्कुल उसका सर्वनाश कीजिए। आप एक अच्छे शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था और एक अपना सुख दुख का साथी, ना कि नेता, उसको ना चुने, आप अपना प्रतिनिधि चुने। क्योंकि क्या होता है कि अपन नेता चुनते हैं ना तो वो एक अहंकारी होता है, तो अहंकार किसी का नहीं होता। अहंकार आने के बाद बहुत अच्छे इंसान भी, अगर मैं अहंकारी हो जाऊं तो मैं भी जैसे और अन्य लोग हैं वैसे
कैटेगरी में आ जाऊंगा, तो मैं अपने आप को कभी अहंकार नहीं करता। और मेरे कार्यकर्ताओं को लोग हंसते हैं, उसके लोग है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। हमारे लोगों को देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं एकदम एक गरीब तबके के लोग, किसान के बच्चे, किसान लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को लगता है, और उनके कार्यकर्ताओं के पास 4 पहिया वाहन है ना, बड़े बड़े वो सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग पावरफुल हैं। उनको सबक सीखनी चाहिए कि जनता मेन पावर है, वही आपको पावर दिया तब पावरफुल बने हो। इस चीज़ को सबक लेने की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। जी, मतलब जनता को आप ये कह रहे हैं कि भयमुक्त जो है मतदान करें और जागरूकता के साथ मतदान करें, आप यही कहना चाह रहे हैं? जरूर जरूर, मेरा यही संदेश है कि बिल्कुल भय ना रखें, आप अपना मतदान स्वयं आप सब कुछ को सोच के करें। अपने इस बार अच्छे भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य को लेके अपने आप को खुद इस बार सपोर्ट करिए कि मैं अपने आप को वोट कर रहा हूँ। क्योंकि आप अपने आप को वोट कर रहे हैं इसलिए कि आपको फ्री बिजली हमारी सरकार ने वो किया, आज सब लोग कॉपी कर रहे हैं। हमने फ्री शिक्षा व्यवस्था दिया, हम जो दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चे को नहीं, मेरे को तो लगता है कि आप भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना पसंद करेंगे। मैं भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना, चाहे मेरे को कर्ज लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे उसका भविष्य का निर्माण करना है। क्यों? अगर वो व्यवस्था अगर सरकारी स्कूल में होता तो हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करते? मतलब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है, जो गारंटियां जो उन्होंने दी 10 गारंटी, और जो दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ पे भी अपनाएगी। बिल्कुल, दिल्ली में जो मॉडल था, आज पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वही गारंटियां पंजाब में लागू किया गया। छत्तीसगढ़ की भी जनता अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी पंजाब और दिल्ली की जो गारंटियां हैं, जो जनता को जो दे रहे हैं, वो सुविधा आप छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी, और उससे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी खनिज संपदा है, यहाँ पे और हम वहाँ दोनों स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे हम बेहतर जनता को सुविधा दे सकते हैं। जी, तो आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली बदली, पंजाब बदला और अब बदलेंगे छत्तीसगढ़ का नारा लेकर के, और साथ ही साथ जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, उस मॉडल को लेकर के छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में चुनावी रण में उतर गए हैं, और साथ ही साथ उन मुद्दों को लेकर के, उन मॉडल को लेकर छत्तीसगढ़ में भी काम करेंगे। ये कहना है आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी आरंग से परमानंद जांगड़े जी का। लेकिन अब देखना होगा कि इनकी बातों का असर कितना मतदाताओं पर पड़ता है, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि भय मुक्त वातावरण में और स्वयं का सोच करके ये मतदान करें। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता भी इन्होंने दी है। लेकिन अब पूरा दारोमदार आरंग की जनता पर है कि आखिर आरंग की जनता किस जनप्रतिनिधि को वोट देती है, किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।